वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पालक। और चिकन पालक बनाने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो मैंने 1 केजी चिकन ले ली और उसमें मैंने 1 कप जो है वो दही ऐड किया। और दही ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दी है लाल मिर्ची। और लाल मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है सूखा धनिया जो दरदरा कुटा हुआ था। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। और अब मैंने इसमें ऐड कर दी है हल्दी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है वो जो सेकंड प्रोसेस है वो ये है कि मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल लिया और उसमें मैंने ऐड कर दिया है साबित गरम मसाला। और साबित गरम मसाला जो है वो थोड़ा सा ऑयल गरम हुआ तो उसमें इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। तो मैंने इसमें ऐड कर दिए प्याज, जो बारीक कटी हुई प्याज थी मेरी 2 से 3 दरमियानी साइज़ की, तो मैंने वो ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा। और ये ऐड करने के बाद अब मैं इसको कर लूँगी थोड़ा सा मिक्स, ताकि ये मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। और ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन। और अदरक लहसुन ऐड करने के बाद मैंने इसको भी इसके साथ कर लिया है मिक्स, ताकि ये अदरक लहसुन भी अच्छे से पक जाए और गोल्डन हो जाए। और उसके बाद मैंने ये गोल्डन होने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि ये प्याज जल ना जाए। और उसके बाद मैंने मैरिनेट हुआ हुआ चिकन जो है वो ऐड कर लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसको भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे टोमेटो। ये मेरे टोमेटो फ्रीज़ किए हुए हैं और मैं ये आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे टोमेटो को फ्रीज़ किया है। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भूनते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर इसको हम कर लेंगे कवर। मैंने पहले भी पालक गोश्त बनाया है, तो वो रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर वो भी ट्राई कीजिएगा। और चिकन पालक तो वैसे भी जल्दी बन जाता है। अब हम इसको भूनते ही रहेंगे ताकि जो हमारे टोमेटो हैं वो भी अच्छे से पक जाए और इसमें अच्छे से शामिल हो जाएं। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है पालक। पालक को मैंने पहले से धो के और कट करके अच्छे से बॉईल कर लिया था। पालक वैसे भी नमकीन होती है, तो मैंने इसमें नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है। और तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको फिर से पकाऊंगी ताकि पालक और जो दूसरा मसाला है वो सारा आपस में मिक्स हो जाए। ऐसे ना हो के पालक अपना पानी छोड़े तो वो अलग से नज़र आए और मसाला अलग से नज़र आए, तो वैसे सालन में टेस्ट नहीं होता। और जब पालक अच्छे से पक जाती है और मसाला एक दूसरे में मिक्स हो जाता है तो वो ऐसा दिखता है। तो इसके बाद जो है वो मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की और गरम मसाला जो पीसा हुआ था वो ऐड किया। और उसके बाद हमने इसको फिर से कर लिया है अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद आप देखिए ये पक के कुछ ऐसा नज़र आता है। और आप देखें इसमें ऑयल नज़र आ रहा होगा आपको, पानी नहीं। तो ऑयल भी ऊपर आ चुका है, मतलब ये बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। और इसको मैं तकरीबन 5 से 8 मिनट तक या 2 से 3 मिनट तक जो है वो दम पे रखूँगी। और हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाल के फिर मैंने इसको रख दिया है दम पे। और उसके बाद जो है ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने और अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। और बहुत मज़े का बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।